हेलो फ्रेंड्स, ऑल इन वन एजुकेशन चैनल में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए वनों का महत्व पर निबंध। वृक्ष धरा का आभूषण है, दूर करता प्रदूषण है। वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एक गहना टाइप का है वो हमारी इस धरती के लिए, और जो कि प्रदूषण दूर करता है। इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। वनों से होने वाले लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, वनों की कटाई से होने वाली हानियां, निष्कर्ष यानी उपसंहार। ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारी डिटेल से रहेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए अब आते हैं प्रस्तावना पर। प्रस्तावना है ना, वन मानव जीवन के लिए प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है, एक गिफ्ट है। वन जलवायु और जल जीवन दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। वन प्राकृतिक संसाधन है। वनों से हमें कई प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वन प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मददगार होते हैं। वन मतलब जो जंगल वगैरह होते हैं, जिसमें पेड़ होते हैं, हमारी प्राकृतिक धरोहर होती है, हमारे पशु पक्षी जानवर रहते हैं, ये वो वाला वन है जिसमें हमारा बरसात आना जाना सब निर्भर करता है। चलिए अगला है वनों से होने वाले लाभ। और अगर हम देखें, वन हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं, बदले में हमसे कार्बन डाई लेते हैं। लाभ क्या क्या है? वनों से होने वाले लाभों को दो भागों में बांटा है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या है? लकड़ी की प्राप्ति। लकड़ी एक महत्वपूर्ण ईंधन है जो जलाने के भी काम आता है। वनों से हमें सागौन हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, चीड़ हुआ, देवदार हुआ, आपनूस हुआ और चंदन, ये कई प्रकार की लकड़ियां हैं जो हमें प्रत्यक्ष डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वन से ले सकते हैं। प्रत्यक्ष में वो लिखना है जो हमें डायरेक्ट वन से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, जिससे हम फर्नीचर भी बनाते हैं, औषधियाँ और पूजा पाठ के काम में भी आते हैं। चलिए जानवरों के लिए चारागाह। वन क्षेत्र एक उत्तम चारागाह स्थल है। वनों से जानवरों को खाने के लिए घास पत्तियाँ मिलती हैं। किससे मिलती है? वन से। वहीं वन पे हमारे जानवर पशु पक्षी का जीवन उनका उस पर निर्भर करता है ना। उससे उनको चारागाह, खाने पीने की चीज़ें मिलती है और पशु पक्षी अपना उस पर घोंसला वगैरह बना के पक्षियाँ रह सकते हैं। जड़ी बूटियों की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक जड़ी बूटी की प्राप्ति होती है, हमारे बहु उपयोगी होती है। वनों से हमें फल फूल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जड़ी बूटियाँ, कई सारे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ी बूटियाँ हमें मिलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहती है और पेड़ों की से प्राप्त होती है, बहुत काम की रहती है। अगला है लघु उद्योगों में सहायक। वन जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसमें कहा बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, काफ़ी सहायक होते हैं। वनों के कारण ही आज भिन्न भिन्न प्रकार के लघु उद्योगों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अब ये कैसे होगी? देखिए, वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल और लकड़ियों से बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्यात जब हम कहीं और भेजते हैं तो हमें विदेशी जो दूसरे देश है वहाँ की क्या होती है, मुद्रा, पैसे की प्राप्ति होती है। तो इससे वन कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक स्थिति और हमें विदेशों से एक संबंध स्थापित करने के लिए एक सहायता क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा की हमें क्या होना, प्राप्ति होना। चलिए अब हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्रत्यक्ष लाभ। वर्षा में सहायक। वन बादलों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिनसे क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, उसके अवसर बढ़ जाते हैं। प्रदूषण रोकने में, अगर वन प्रदूषण को कम, हम वन अगर रहेंगे तो प्रदूषण क्या होगा, कम करेंगे। ये वातावरण में उपस्थित जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि की उर्वरा शक्ति में कैसे सहायक है ना, उर्वरता शक्ति में वन भूमि को बंजर होने से क्या होते हैं, रोकते हैं। वनों के वृक्षों के कारण ही बाढ़ आने की स्थिति में मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बह पाती, क्या होता है, बाढ़ आई। अब मिट्टी की जो ऊपरी
सतह, अगर उस पर हमारे पेड़ पौधे हैं तो वो उस सतह को क्या करते हैं, उसको सुरक्षा कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं, एकदम सहायता करके रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वन जो है वर्षा लाने में सहायक हो, या प्रदूषण रोकने में सहायक हो, या भूमि की जो उर्वरता शक्ति है उसको बचाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चलिए, ये हुआ। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है ना, मिट्टी की उर्वरक शक्ति में कोई कमी नहीं आती और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अगला देखते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायक। वनों के वृक्ष अचानक आई हुई बाढ़ और सुनामी को क्या कर लेते, नियंत्रित करते हैं। वृक्ष बाढ़ के वेग को कम करते हैं, जिससे बाढ़ जो होती है होने वाले आर्थिक नुकसान से हमें क्या करती है, वृक्ष बचा लेते हैं। प्रकृति के संतुलन में सहायक। वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं, कैसी जलवायु रखना है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, उसमें हमें सहायता प्रदान करते हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, मौसम किस प्रकार का है, कैसा आना है, कैसा जाना है, बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है हमारे वन पर। वन से ये डिसाइड होता है कि प्रकृति में संतुलन किस प्रकार जलवायु में बनाए रखना है। और अगर पेड़ पौधे होते हैं तो बाढ़ में बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता है, बाढ़ को बहुत सही तरीके से बचाया जा सकता है, बाढ़ से हम बच सकते हैं, जिससे हमारी जो आर्थिक नुकसान है वो नहीं होता और हम सही रहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वनों की कटाई से होने वाली हानियाँ। अब हानियाँ आपको पता ही है कि क्या क्या नुकसान है हमें, ठीक है। आदिकाल से मनुष्य के जीवन में वन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आज भी है, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को काट रहा है। उसको अपनी ज़रूरतें चाहिए, ज़मीन पे भले ही पेड़ है, हमें यहाँ इंडस्ट्री या एक उद्योग खोलना है, हम उसे काट देंगे। वनों की लगातार कटाई होती जा रही है, वातावरण पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। वनों के कटने से ना तो वर्षा समय पर होती है, ना ही प्रकृति में कोई संतुलन नजर आ रहा है। वनों के बिना मिट्टी का कटाव रोकना असंभव है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है, अगर उस पर हमारे वृक्ष हैं तो वो उस मिट्टी की शक्ति को बचा के रखते हैं ना, और अगर वृक्ष नहीं है तो हमें हर प्रकार से हानियों का ही सामना करना होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, बाढ़ अकाल आदि समस्या बढ़ती जा रही है। वनों के कटने से जंगली जानवर आसपास के इलाकों की ओर आ जाते हैं, जो मानव जीवन, क्योंकि अब उनके पास वन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो ऑब्वियसली वो निकल के लोगों के पास आएंगे। अगर आज हम देखें कई सारे जानवर हैं जो ऐसे ही खुले में अब घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका स्थान निवास नहीं है। क्या एक थॉट और देखें आप, प्रदूषण से ये हमें बचाते, बिन इनके हम जी नहीं पाते। आप अपने मन से भी बना के अगर इस टाइप से कोई स्लोगन कोटेशन लिखेंगे तो बहुत अच्छे ये लगते हैं और बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे आपके मार्क्स के लिए। चलिए लास्ट देखेंगे निष्कर्ष, जिसको बेटा आप उपसंहार लिख सकते। पृथ्वी पर प्रकृति संतुलन को बनाए रखने हेतु वनों को बचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। वनों को काट कर हम जंगली जानवरों को बेसहारा कर रहे हैं, उनका घर ही नहीं है। हमें वनों की रक्षा करनी होगी ताकि हम पृथ्वी और पर्यावरण का जो विनाश है उसको विनाश के मुंह से क्या कर सके, बचा के ला सके। वनों को कटने से बचाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। ये रहा आपका पूरा ऐसे, बहुत इजी है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और किसी और टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।